नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जैक बोर्ड टर्म 1 एग्जाम के लिए क्लास 9th के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान से जो है 40 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर साल एग्जाम में आते रहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देख लिया और मॉडल सेट को देख लिया, JCRT ऑफिशियल मॉडल सेट को अगर देख लिया तो एग्जाम में आपका 40 में 40 आ जाएगा, क्योंकि इस बार जो है अधिकतर क्वेश्चन मॉडल सेट से ही आ रहे हैं। क्लास 10th का अगर बात करें, क्लास 10th में अधिकतर क्वेश्चंस जो है मॉडल सेट से ही आया है और आप लोगों का भी मॉडल सेट से ही अधिकतर क्वेश्चंस आएगा। दोनों वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सेट 1 और सेट 2 दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको साइंस के मॉडल सेट भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। एक एक करके सभी को देख लीजिएगा, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको जो है मॉडल सेट भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज वीडियोस भी मिल जाएगा, ठीक है। एक एक करके सभी को देख लेना एग्जाम से पहले, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना और सभी दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, आपको याद रखना है 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यह भी आपको याद रखना है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की क्रांति लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। आपको एग्जाम में पूछ देगा कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी, तो आपको आंसर देना है लुई 16वां। नेक्स्ट आपके सामने टाइद क्या है। टाइद याद रखिएगा धार्मिक कर है। टाइद क्या है, धार्मिक कर। अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि टाइल क्या था, टाइल, तो आपको आंसर देना है प्रत्यक्ष कर। लेकिन यहाँ पर पूछा है आपको टाइद क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धार्मिक कर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन है। समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर कार्ल मार्क्स। ये आपका राइट होगा, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, तो 1939 से लेकर 1945 तक, 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध की अवधि है 1914 से लेकर 1918। ये आपका प्रथम विश्व युद्ध की अवधि है, और ये हो गया आपका 39 से लेकर 45 तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्लीपर कहाँ लगते हैं। स्लीपर कहाँ लगते हैं, आपको याद रखना है रेल की पटरी पर। स्लीपर कहाँ लगते हैं, रेल की पटरी पर। नेक्स्ट आपके सामने है कि जम्मू कश्मीर के चरवाहा को क्या कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के चरवाहा को क्या कहा जाता है, आपको याद रखना है गुर्जर बकरवाल। गुर्जर बकरवाल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने कैप्टन सिंह कौन था। कैप्टन सिंह कौन था, तो यहां पर है किसान, श्रमिक, काल्पनिक नाम, इनमें से कोई नहीं, तो आपका यहां पर राइट होगा काल्पनिक नाम। ये आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। इंग्लैंड में जमींदारों को लिखे गए खतों पर किसके हस्ताक्षर होते थे। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में पूछ देगा कि इंग्लैंड में जमींदारों को लिखे गए खतों पर किसके हस्ताक्षर होते थे, तो आपको याद रखना है कैप्टन स्विंग। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने कि किस देश ने क्रिकेट का आविष्कार किया। किस देश ने क्रिकेट का आविष्कार किया, तो आपको याद रखना है इंग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने कि लोगों की पहचान किससे होती है। लोगों की पहचान किससे होती है, यहाँ पर ऑप्शन से भाषा से, संस्कृति से, पोशाक से, इनमें से कोई नहीं, तो आपका यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्कृति से। इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप सोशल साइंस के चैप्टर वाइज वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2-3 वीडियोस के लिंक मिल जाएगा, और या तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट अगर चेक करोगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो कृपया करके आप लोग जो है प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज आप लोग पढ़ लीजिएगा MCQs, तो एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने कि हिटलर कौन था। हिटलर कौन था, और मॉडल पेपर के जो लिंक है, मॉडल सेट के जो लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूं, सेट 1 और सेट 2, ठीक है। ऑफिशियल मॉडल पेपर है, दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सीधे आपके एग्जाम में आ जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, हिटलर कौन था। हिटलर कौन था, तो यहां पर क्या है, ऑप्शन है आपका यहाँ पर कि इटली का तानाशाह शासक, जापान का तानाशाह शासक, जर्मनी का तानाशाह शासक, ब्रिटेन का तानाशाह शासक, तो इनमें से राइट होगा आपका जर्मनी का तानाशाह शासक। ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और देखो क्रिकेट से यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और बन सकता है कि क्रिकेट से कि कौन सा खेल औपनिवेशिक खेल बन गया। कौन सा खेल औपनिवेशिक खेल बन गया, तो आपको आंसर देना है क्रिकेट। पहला क्रिकेट का कानून कब लिखा गया था, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला क्रिकेट का कानून कब लिखा गया था, तो आपको आंसर देना है
1744। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को कहते हैं। युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं बंकर, बंकर कहते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है। देखो राजस्थान जो है कर्क रेखा जो है आपका गुजरात से होकर गुजरती है, गुजरात हो गया, राजस्थान से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ठीक है, फिर से याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो कर्क रेखा है गुजरती है गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से होकर, त्रिपुरा से होकर एवं मिजोरम से होकर जो है गुजरती है। लेकिन देखो यहाँ पर जो है राजस्थान भी है और छत्तीसगढ़ भी है और त्रिपुरा भी है, लेकिन उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, तो ये आपका राइट होगा, उड़ीसा, याद रखना। नेक्स्ट है एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, तट, प्रायद्वीप, द्वीप या कोई नहीं। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो यहाँ पर है अरिया, केंद्राभिमुख, दुम्राकृतिक, जालीनुमा। तो आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रुमाकृतिक, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मशीनरम, याद रखिएगा मशीनरम, ये आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट आपके सामने कि रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? यहाँ पर टुंड्रा है, हिमालय है, मैंग्रोव है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। तो आपका यहाँ पर राइट होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में आगमन वाले क्षेत्र में, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर राइट होगा प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो पूर्वी देशांतर जो है आपका 97 डिग्री, ये हो जाएगा आपका, और 25 मिनट पूर्व, ये आपका राइट होगा। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम? भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा पर निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पूर्वांचल हो जाएगा, यहाँ पर हिमालय है, उत्तराखंड है, पूर्वांचल है। तो आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बुलर झील, तो बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, जम्मू कश्मीर, ये आपका राइट होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, एक एक करके सभी को देख लेना। ठीक है, और प्लेलिस्ट भी चेक करना, प्लेलिस्ट में आपको जो है चैप्टर वाइज भी वीडियोस मिल जाएगा और मॉडल सेट भी मिल जाएगा, और ऐसे बहुत सारे अलग से वीडियो भी आपको जो है वहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लू हो जाएगा। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है? देखो भारत की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है। ठीक है, मौसमी जलवायु, तो ये आपका राइट होगा मानसूनी। इनमें से कौन देश सबसे पहले अपने वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया? इनमें से कौन से देश सबसे पहले अपने वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया? यहाँ पर ऑप्शन है रूस, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका। तो यहाँ पर देखो आपका राइट होगा न्यूजीलैंड हो जाएगा। किस देश से आंग सान सूची का संबंध था? किस देश से आंग सान सूची का संबंध था? तो आपको याद रखना है म्यांमार। नेक्स्ट है लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? लोकतंत्र शासन को अधिक जवाबदेह बनाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी में देखो लोकतंत्र सत्ता के प्रति जवाबदेह है, ये आपका गलत है। तो यह जो है कथन जो है सत्य नहीं है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा।
नेक्स्ट आपके सामने कि संविधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान की बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है कहलाता है। संविधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहलाता है। अनुच्छेद, प्रस्तावना, प्रारूप, दर्शन। तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रस्तावना हो जाएगा। भारत का संविधान कब बना? भारत का संविधान कब बना? ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत का संविधान कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना था, ठीक है। देश का सर्वोच्च कानून है संविधान। भारत का संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीटें आरक्षित है? लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो आपका यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 41। नेक्स्ट है भारतीय संसद के अंग नहीं है। भारतीय संसद के अंग नहीं है तो यहाँ पर है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संसद के जो अंग है, राष्ट्रपति भी अंग है, लोकसभा और राज्यसभा तीनों जो है भारतीय संसद के अंग है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है संसद के अंग नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इनमें से राइट होगा आपका न्यायपालिका, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है सम्मान जारी करना, किसी सरकारी दस्तावेज की जांच करना, आरोपी को सजा देना, घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेजना। तो इनमें से राइट होगा ऑप्शन नंबर सी कि आरोपी को सजा देना, ये आपका राइट होगा, ठीक है, जो कि मानवाधिकार का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत। पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा नलकूप। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति क्या है? कृषि में विकास है या उद्योग में विकास या दूध में वृद्धि या इनमें से सभी? तो आपका राइट होगा यहाँ पर कृषि में विकास, ठीक है। हरित क्रांति क्या है? कृषि में विकास, ये आपका राइट होगा। पालमपुर में खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं? पालमपुर में खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं? तो आपका यहाँ पर राइट होगा 75%। जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं? जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं? तो आपका यहाँ पर राइट होगा 2। एक देश का श्रम शक्ति क्या है? एक देश का श्रम शक्ति क्या है? तो इनमें से राइट होगा 15 से लेकर 59 वर्ष तक, ये आपका राइट होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? MGNREG का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, 2005, ये भी आपको याद रखना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम गारंटी अधिनियम 2005 से जो है मनरेगा मतलब चालू हुआ है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? न्यूनतम, तो यहाँ पर है गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो इनमें से राइट होगा आपका बिहार हो जाएगा। बिहार के अंदर जो है राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, इनमें से बिहार राइट होगा। गोवा, उत्तर प्रदेश, झारखंड तीनों जो है बिहार से ऊपर है, तो ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि NEWP का पूर्ण रूप क्या है? NEWP याद रखिएगा, NEWP का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन योजना। राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन योजना, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके सामने लास्ट है कि खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन है खाद्य उपलब्धता, आवास उपलब्धता, कपड़ा उपलब्धता और इनमें से कोई नहीं। तो देखो खाद्य सुरक्षा से जो यहाँ पर ऑप्शन ये आपका राइट होगा, यहाँ पर खाद्यान्न उपलब्धता ये आपका राइट होगा। यहाँ पर खाद्य सुरक्षा है, यहाँ पर कपड़ा है, यहाँ पर आवास है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट होगा, ठीक है। तो ये थे सोशल साइंस से 40 VVI ऑब्जेक्टिव। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और इस तरह के वीडियोज देखने के लिए, इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।